राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करेंगे। इसी श्लोक की अब निचोड़ बताने जा रहा हूँ। आप सबसे निवेदन करूँगा, पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है। आप हम लोग कर्म बंधन से मुक्त कब होंगे? जब वो संसार से मिले हुए, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति से मिले हुए, माया से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य संसार की ही सेवा में लगा दे, अब बदले में कुछ ना चाहे। इसे कहते हैं निस्वार्थ कर्म करना। कपट से नहीं, आसक्ति रहित होके कर्म करना, स्वार्थ भाव से नहीं करना। कारण कि संसार हमें वो वस्तु दे नहीं सकता। ध्यान दो, पूरा संसार हमें वो वस्तु नहीं दे सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। बहुत ध्यान दे दीजिएगा। हम सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम अमरता चाहते हैं, हम कभी मरना नहीं चाहते, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं। मैंने आपसे कितने शब्द कहे, ध्यान दीजिएगा। हम सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, सब अमर होना चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, निश्चिंत होना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं। परंतु ये सब हमें संसार से नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? अब ये जो एक ही शब्द में बताने जा रहा हूं, ये सारी डिग्रियां सुख की, आनंद की, अमरता की, निश्चिंतता की, निर्भयता की, स्वाधीनता की, ये सब हमें संसार नहीं दे सकता। संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। यहाँ तक जिसे आप बहुत सेज के रखते हैं धन को, वो भी नहीं दे सकता। फिर कौन दे सकता है? अब यहाँ पर आकर के कुछ शब्द होते हैं जो हमारे को हृदय के अंदर पूरी तरह उतार लेने चाहिए, अन्यथा अपनी डायरी में नोट कर लेने चाहिए। संसार के जड़ वस्तु से
संबंध विच्छेद से मिलेगा वो आनंद। जब तक आप अपने को शरीर मानते रहोगे, जड़ पदार्थों को अपना मानते रहोगे, तब तक आपको अमरता नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, सुखदाता भी जो मिला हुआ है उसका अनुभव भी नहीं होगा। कमाल है। किसी ने हमसे प्रश्न किया था, तो फिर हमारे माता पिता ने हमारा विवाह क्यों कराया? मैंने कहा बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा तुमने। विवाह किया गया था अर्धनारीश्वर के रूप में। आदि नारी पुरुष से मिलके पूर्ण होना चाहती है, आधा पुरुष नारी से मिलके पूर्ण होना चाहता है। भगवान ने अपना कार्य प्रकृति की रचना कराने के लिए और भगवत प्राप्ति कराने के लिए। इसका मतलब क्या था कि पति पत्नी दोनों में कोई भी विवाह कराने वाला जब तक उनको ये भाव में नहीं लाता कि शरीर का विवाह नहीं, दो आत्माओं मिलकर के मनु और शत्रुपा, आप हम लोग किसकी संतान है सोच के देखो, मनु और शत्रुपा दोनों सब कुछ त्याग के भगवत प्राप्ति की ओर एक साथ आगे बढ़े और भगवान को अपने पुत्र रूप में मांगने का। लेकिन आप और हम लोग शरीर मान करके आगे बढ़ते हैं, संसार को बढ़ाने में लगे रहते हैं। इसलिए संसार के संबंध विच्छेद से ये सारी डिग्रियां मिलती हैं। संसार से संबंध विच्छेद के लिए ये आवश्यक है, हमें संसार से जो कुछ मिला है उसको केवल संसार की सेवा में समर्पित कर दें। अन्यथा अगर इस संसार में किसी वस्तु में, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति में आपका अपनापन रह गया, किसी में भी, तो आपको वापस संसार में आना पड़ेगा, वापस संसार में आना पड़ेगा। जो कुछ भी मिला है उसमें आसक्ति रहित होकर के जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन को उठा करके बाहर सड़क पे डाल दोगे, लेकिन धन में आसक्ति रही, रिश्तों में आसक्ति रही, परिवार में आसक्ति रही, तो आपको 100% आना पड़ेगा। इसलिए सिंपल सी बात आपसे कही गई, संसार से संबंध विच्छेद के लिए ये आवश्यक है, हमें संसार से जो कुछ मिला है उसको संसार की सेवा में समर्पित कर दो। बस इतनी सी बात है। अगर आप और हम लोग ये कर सकते हैं तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। वरना एक प्रसंग सुना देता हूँ, आप सोचिएगा, ऊंची उड़ान, ऊंचा पद, बहुत अधिक धन, बहुत अधिक मान सम्मान, ऐसी उड़ान में व्यक्ति धरती पर आके गिरता है। ये लीला आप लोगों ने कई बार संतों के मुख से सुनी भी होगी, और जिस किसी ने रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा उसने जाना भी होगा। क्या, बहुत समय पहले की बात, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। दोनों बाज के बच्चे बड़ी अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया, और कुछ समय पश्चात राजा ने देखा दोनों बाज
काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों को देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज आकाश में उड़ने लगे। पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहाँ दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को अजीब लगा। राजा बोला, क्या बात, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान कर रहा है, भर रहा है, ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। तो सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ये समस्या है, वो इस डाल को छोड़ना नहीं चाहता, वो इस डाल को छोड़ना नहीं चाहता। राजा को दोनों ही बात प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे जैसे संत महात्मा अपने शिष्यों को भगवत प्राप्ति करना देखना चाहते हैं। कोई भी संत कभी भी अपने शिष्य को ये नहीं चाहेगा कि वो वापस संसार में आए। वो यही चाहते हैं हमसे पहले इनको भगवत प्राप्ति हो। हर संत की हार्दिक इच्छा यही रहती है। तो उसने कहा कि राजा साहब, इस बाज की शुरू से आदत है, ये डाली को छोड़ना नहीं चाहता। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया, जो व्यक्ति इस बाज को, जो उड़ नहीं रहा, उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक बड़े विद्वान बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। हफ्तों बीत जाते, बाद में भी बाज वही डाल था, तो थोड़ा सा उड़ता और वापस उस डाल पे आगे बैठ जाता। एक दिन कुछ अनोखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। राजा ने देखा उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। राजा चकित हो गया, दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिया। ये संत महात्माओं को सोचो, जो आप और हम लोगों को माया से हटाकर भगवान के सम्मुख कराते हैं, कि तुरंत उस आदमी का पता लगाओ ये कारनामा किसने कर दिखाया। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वो दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ, जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए तुमने कैसे कर दिखाया। किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता, मैंने तो बस वो डाल काट दी। क्या करा, मैंने वो डाल काट दी जिस पर बैठने का ये आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं। ये ऊंची उड़ान का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए ही बने हैं। लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं, अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। जन्म जन्म हम वासनाओं की डाल पर, ध्यान दो, जन्म जन्मांतर से आप और हम लोग वासनाओं की डाल पर, ममता की डाल पर, मोह की डाल पर
आसक्ति की डाल पर आके बैठ जाते हैं और अज्ञानवश ये भी हमें ज्ञात नहीं होता हम आज जो कर रहे हैं वही हमारे पूर्व जन्मों में भी हम कर चुके हैं और ये हम भूल ही गए। हम उड़ान भर सकते थे। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। आप और हम लोगों ने मन को समझाने के लिए वो सारे उपाय करे, लेकिन ऊंची उड़ान वो डाल नहीं काटी। वो डाल क्या थी? शरीर में ममता, मोह और आसक्ति की। इसी के कारण, इस देह के कारण ही तो हमारा परिवार से, संसार से, माया के जंजाल से मोह, ममता, आसक्ति होती चली गई। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से आपको इस शरीर की डाली से अलग करना चाहते हैं। रामचरितमानस भी यही करना चाहती है, गीता भी यही करना चाहती है। उन्होंने, भगवान ने कहा कर्म योग में शरीर की भी सेवा कर सकते हो। शरीर को मैं मानोगे तो कोई संत महात्मा आपकी ममता, मोह, आसक्ति खत्म नहीं कर सकता। इसलिए बहुत से संत महात्मा जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं कि तुम वही करोगे जो तुम्हें बताया जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अतृप्त वासनाओं की डाल पर आप और हम लोग अतृप्त वासनाओं की डाल पर बैठे बैठे हमें विस्मृत हो गया। ध्यान रूपी पंख भी है हमारे पास, ज्ञान रूपी पंख भी है हमारे पास, भगवत प्राप्ति के लिए देह भी है हमारे पास, जिससे हम आकाश की उड़ान भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म के चक्कर में अब नहीं फंसना, यानी अर्थात परमात्मा तक की उड़ान, भगवत प्राप्ति की उड़ान इस देह से ही हो सकती है। हम देह को पाकर इस देह के कारण अपने को देह मान करके जड़वत शरीर, जड़वत संसार, जड़वत पदार्थों में हम सब आसक्त हो गए। आप और हम लोग इस लीला के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें कि संत महात्माओं ने वो कौन से पंख काट डाले, वो कौन सी डाल काट डाली। वो भी इसी देह में भगवत प्राप्ति का अनुभूति कर पाए, हम नहीं कर पा रहे। कोई तो कारण अवश्य रहा होगा, अन्यथा भगवत प्राप्ति किसी जन्म में भी जब जब मनुष्य शरीर मिला, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं थी। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। भगवत प्राप्ति आज भी कठिन नहीं है। बस उस डाल को काटने का प्रयत्न करो जिस डाल में आप और हम लोग ममता, मोह, आसक्ति, जितनी हमारी शरीर में आसक्ति होती है उतनी आसक्ति और किसी चीज में नहीं होती। चलते चलते, क्योंकि अगला श्लोक 10वां और 11वां एक साथ कल आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको चलते हुए एक छोटी सी वृंदावन की लीला और सुना देता हूँ। बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। ये लीला का आनंद कौन ले पाएगा? जो उस डाल को काट देगा, वरना सुनकर के याद तो कर लोगे, आनंद नहीं, अमृत नहीं पी पाओगे। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। अभी कल बीना जी सुनाना चाह रही थी,
आज सुनाएंगी वीणा जी? हाँ चलिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। जब ब्रह्मा भी, देखिएगा, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए कृष्ण की लीला को और टूट गया उनका अहंकार। ब्रह्मा जैसे जिन्होंने नथिंग से संसार बनाया, वो भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाया। वृंदावन की हरी भरी वादियों में एक दिन बाल गोपाल श्री कृष्ण अपने सखा साथियों के साथ गाय चराने और खेल कूद में मग्न थे। हंसी मजाक, माखन की बातें और बांसुरी की धुन से पूरा वन आनंद से भर गया। उधर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मन में एक विचार उठा, क्या ये सच में वही परम भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा है? क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। ये विचार वास्तव में उनकी जिज्ञासा से ज़्यादा अहंकार का परिणाम था। जिज्ञासा में गुरु के पास जाना और बात है, अहंकार में जाना और बात है। और जानते हैं प्रभु सबके मन की। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के मन की बात को जान गए। ब्रह्मा जी ने अवसर देखा और दोपहर का समय सभी बाल गोपाल गाय खोलकर सब खेल खाल के थक चुके थे, विश्राम कर रहे थे। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी ग्वाल बाल और गायों को सम्मोहित कर अपहरण कर स्वर्ग में छिपा दिया, अपने लोक में ले जाके छिपा दिया। अब वो देखना चाहते थे जब कृष्ण अपने प्रिय मित्रों को नहीं पाएंगे तो क्या करेगा भगवान। लेकिन वो भूल गए जिसकी लीला में पूरा ब्रह्मांड चलता है, उसे कौन छल सकता है। श्री कृष्ण समझ गए उन्हें अपने मित्रों की चिंता नहीं थी, पर उन्हें ये चिंता थी कि जब शाम को वृंदावन की माताएं अपने बच्चों को नहीं देखेंगी, अपनी गैयाओं को बछड़ों को नहीं देखेंगी, कितना दुख होगा। तभी भगवान ने एक अद्भुत लीला रची जिसे गीता सार गर्भित करती है। गीता ने कहा वासुदेव सर्वम, आप हम लोग भूल जाते हैं। यही लीला भगवान ब्रह्मा जी को बताना चाहते हैं। श्री कृष्ण स्वयं एक ग्वाल बाल और हर एक गाय का रूप बन गए। यानी संध्या होते ही उसी रूप में बच्चे अपने घर पहुंचे, उसी रूप में गाय और बछड़े पहुंचे। अब आप सोचिएगा कौन पहुंचा। जब ये सारी सृष्टि भगवान बन सकते हैं तो वृंदावन के ब्रह्मा के चुराए हुए ग्वाल बाल भगवान क्यों नहीं बन सकते। लेकिन किसी को पता नहीं चला। आज उनके घर में उनका पुत्र नहीं, स्वयं श्री कृष्ण पधारे हैं। उस दिन वृंदावन की हर माता को अपने बच्चे से पहले से भी अधिक प्रेम और ममता महसूस होने लगी, मानो उनका हृदय अनंत स्नेह से भर गया। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ, आपके घर में भी जो भी आत्माएं आती हैं सब परमात्मा के अंश हैं। हम उन्हें अपने शरीर का संबंध मान के प्यार करते हैं, परमात्मा का अंश मान के उनकी सेवा नहीं करते हैं। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी लौटे और ये देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा जिन बच्चों और गायों को वो छिपा कर ले गए थे वे तो वहीं पर हैं और हर एक रूप में स्वयं नारायण का तेज चमक रहा था। तभी ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका अहंकार उसी क्षण टूट गया और वो भगवान के चरणों में आकर नतमस्तक हो गए। ये छोटी छोटी लीलाएं मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, आपके घर में, आपके परिवार में, समाज में
अड़ोस में पड़ोस में जो भी कुछ आपको नज़र आता है वो सब भगवान की लीलाएं चल रही हैं, लेकिन हम अपने को नहीं पहचान पाते तो उनको कैसे जान पाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा का अहंकार टूट गया, भगवान के चरणों में गिर पड़े, जिस दिन हमारा भी कारण शरीर अहंकार गिर जाएगा, उसी पल आपको जड़वत शरीर और संसार से संबंध ये डाल कट जाएगी और भगवत प्राप्ति की लालसा आपके हृदय में जाग जाएगी। यही भगवान श्री कृष्ण की लीला है और यही उनका प्रेम है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब वीणा जी से आप भजन सुनिएगा। सुनाइए वीणा जी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखा दिखे, जिधर भी देखा दिखे, युगल छवि श्याम तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी रानी। श्याम तुम स्वामिनी मेरे, श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। युगल चरण को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो चाकरी हूँ तेरा, मैं तो चाकरी हूँ तेरा, चाकरी लागे है प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। पाँव में बांध के घुंघरू हाथ कर ताल लिया है। पाँव में बांध के घुंघरू हाथ कर ताल लिया है। नैन में छवि बसा के तुम्हें ही याद किया है। नैन में छवि बसा के तुम्हें ही याद किया है। नाचू कीर्तन में तेरे, नाचू कीर्तन में तेरे, नाचे जो मेरा प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बताओ कब मिलोगे हमसे ए गिरवरधारी। बताओ कब मिलोगे हमसे ए गिरवरधारी। हम तो तेरे दरस दीवाने, दरस दे दो गिरधारी। हम तो तेरे दरस दीवाने, दरस दे दो गिरधारी। बिता देंगे हम जीवन, बिता देंगे हम जीवन, लेके एक आस तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर मुझको, दूर तुमसे रहना नहीं मंजूर मुझको। पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो है रे तुमको। पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो है प्यारे तुमको। दिलदार दिलों पर, राधे दिलदार दिलों पर लगी बस छाप तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखा दिखे युगल छवि श्याम तिहारी। जिधर भी देखा दिखे युगल छवि श्याम तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। राधे राधे। राधे राधे जी, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।